हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर शेयर फॉर फीचर के बारे में पढ़ा। हमने न्यूमेरिकल्स किए 3-4। अब जो आज का टॉपिक रहेगा, एक तो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था एक क्वेश्चन, वो आपने आशा कर लिया होगा पूरा। उसको डिस्कस करते हैं थॉरोली, क्योंकि उसके अंदर जर्नल एंट्री से लेके बैलेंस शीट तक की सारी चीज़ें उसके अंदर दी हुई थी। तो देखते हैं उसको एक बार। और इसके बाद है री इशू और फॉरफिटेड शेयर्स। तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, और उसके बारे में सब चीज़ें जानेंगे। उसकी क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, और जो री इशू करने के बाद कुछ पैसा बचता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसको दोबारा देखते हैं क्या क्या उसके बारे में आप नई चीज़ जानना चाहोगे आज तो पता लगेगा। देखो, ये क्वेश्चन था, लास्ट टाइम भी हमने पूरा पढ़ा था आपको। इसमें अशोका लिमिटेड ने इशू किए हैं 3 लाख रुपए। यहाँ इशूड कैपिटल लिखी हुई है, कैपिटल आपकी ऑथराइज कितनी होगी दी नहीं हुई है, कोई बात नहीं। 4 लाख के ऊपर एप्लीकेशंस आ गई। किस्तों में पैसे देने थे हमने, 2 रुपये प्रीमियम पर देने हैं। 2 रुपये प्रीमियम है, 10 रुपये का बेस प्राइस है इसका, तो 12 रुपये का शेयर हो गया। और पेबल कैसे होगा, 3 रुपये एप्लीकेशन पर और 5 रुपये अलॉटमेंट पर, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम शामिल है और 3 रुपये उसका शेयर प्राइस, शेयर का जो पार्ट है वो। और बैलेंस जो है यानी कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 6 रुपये आ चुके हैं तो 4 रुपये बैलेंस होगा। 2-2 रुपये की 2 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी, इक्वल कॉल्स हो जाएंगी। 4 लाख होल्डर्स ने अप्लाई किया, 4 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, 3 लाख को इशू हुए। बाकी 1 लाख का जो अमाउंट एक्स्ट्रा आया था एप्लीकेशन के ऊपर, उसको हमने एडजस्ट कर दिया टुवार्ड्स अलॉटमेंट। मुकेश ने, जो इसके पास 800 शेयर थे, एप्लीकेशन मनी भी पे करी है उसने, अलॉटमेंट मनी भी पे करी है, परंतु बोथ कॉल्स देना वो छूट गया उससे। तो क्या किया गया, वो सेकंड कॉल के बाद यानी कि लास्ट वाली कॉल के बाद उसके शेयर्स जब्त कर लिए गए। तो इसको देखते हैं हम, और इसमें हमने जनरल एंट्री से लेके और बैलेंस शीट तक का कंप्लीट करना है। देखिए, पहली एंट्री वही कि हमने 3 लाख की एप्लीकेशन मांगी थी, परंतु 4 लाख ने अप्लाई कर दिया। इसके ऊपर हमारा कोई जोर चलता नहीं है, पब्लिक ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया, कोई बात नहीं, वेलकम किया हमने सबको। बैंक में 4 लाख रुपए के शेयर्स के हिसाब से, और कितने रुपए, 3 रुपये प्रति शेयर मांगा था हमने एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि 12 लाख रुपये बैंक में आ गए। अब 12 लाख बैंक में आ गए हैं, किस लिए आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो शेयर एप्लीकेशन हमने इशू की थी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किया हुआ हमने। अगली एंट्री में आपने बिना कुछ सोचे समझे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देना होता है, क्योंकि हमने इसका डिस्पोजल करना है। एप्लीकेशंस को या तो हमने रिजेक्ट करना है या उसके बदले हमने शेयर्स देने हैं। तो हमने सबसे पहले इस अकाउंट को नील करना होता है। तो नील करने के लिए सीधे सीधे 12 लाख का हमने डेबिट किया, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो पहले क्रेडिट हुआ था यहाँ पर डेबिट हो गया। ठीक है जी, इस प्रकार से आप देखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो इस एंट्री के बाद नील हो जाएगा। अब ये पैसा कहाँ कहाँ लेके जाना है, इसका डिस्पोजल क्या किया हमने, डिस्पोजल ये किया हमने कि 3 लाख होल्डर्स को हमने शेयर्स दिए, क्योंकि इतने इशू किए थे, इससे ज़्यादा तो हम शेयर कैपिटल रख नहीं सकते। दैट्स वाई हमने शेयर कैपिटल 9 लाख रुपए यानी कि 3 लाख शेयर के ऊपर 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन के 9 लाख की हमारी कैपिटल आ गई एप्लीकेशन के ऊपर। तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को किससे क्रेडिट किया, 9 लाख रुपए से क्रेडिट किया। बाकी जो 3 लाख रुपए है यानी कि 1 लाख जो ज़्यादा जिन्होंने अप्लाई किया था उनका 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि 3 लाख रुपए फालतू आ गए हैं। तो फालतू का हमने वापस नहीं करना है उसे, क्वेश्चन में लिखा है हमने फालतू अमाउंट को हमने अलॉटमेंट पे जमा कर लिया, तो उसका एडवांस आ गया। एडवांस हमेशा लायबिलिटी होती है, आपको पता है ना। कोई हमने एडवांस आ गया हमारे पास तो दैट विल बी लायबिलिटी फॉर अस। तो हमने इसीलिए इस अकाउंट को क्रेडिट किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने 3 लाख रुपए से। यहाँ पर ये एंट्री पूरी हुई। अब नंबर आएगा अलॉटमेंट की, जब ड्यू होगी किस्त इंस्टॉलमेंट। तो अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई। यहाँ पर क्या ड्यू हुई है, हमने 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट पर लिखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और 2 रुपये प्रीमियम भी लिखा हुआ है, यानी कि टोटल 5 रुपये मंगाने हमने। तो 5 रुपये के हिसाब से अब 3 लाख होल्डर से मंगाने हैं, 4 लाख को भूल जाना, 4 लाख में कंफ्यूज ना होना। हमारे शेयर होल्डर कितने हैं, 3 लाख शेयर होल्डर से मात्र। तो 3 लाख से हमने 5 रुपये प्रति शेयर होल्डर से मंगाना है,
15 लाख रुपए हमने मंगाए, रिक्वेस्ट डाल दी उनको 15 लाख रुपए की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया हमने 15 लाख से। ठीक है जी। इसके अंदर इसका डिस्पोजल करना है। क्या, क्यों ड्यू हुआ है ये? क्योंकि अब ये शेयर होल्डर हो चुका है, तो सीधे सीधे पहले हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 9 लाख रुपए से। यानी कि एप्लीकेशन में बैंक में पहले पैसा आता है, अलॉटमेंट पर बाद में पैसा आता है, क्योंकि पहले ड्यू किया जाता है। इस समय हमारे वो शेयर होल्डर बन चुके होते हैं। तो शेयर कैपिटल 9 लाख रुपए हमने उससे लेने के लिए जमा कर दिए और 6 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में जमा कर दिए हैं। क्योंकि 2 रुपये मांगी हमने प्रीमियम, 10 का शेयर हम 12 में दे रहे हैं ना, तो 3 लाख होल्डर से 2 रुपये के हिसाब से आएंगे, तो 6 लाख रुपए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर जाकर लॉक हो जाएंगे। लॉक क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि उसको हम हर पर्पज़ के लिए खर्च नहीं कर सकते, स्पेसिफाइड पर्पजेज़ होते हैं, उसी के में इस्तेमाल होता है वो पैसा। ठीक है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में। SPR अकाउंट जिसे बोलते हैं शॉर्ट में हम कई बार, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, ये एंट्री पूरी हो गई। इसके बाद अब करो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो ड्यू हुआ था। अब तो बैंक में पैसे आए हैं जी यहाँ पर। अब देखो, आपने ड्यू किया 15 लाख रुपए, बैंक में कितने आया? 12 लाख रुपए। 12 लाख बैंक में क्यों आया? क्यों आएगा भी 12 लाख ही बैंक में आएगा? क्योंकि हमारे 3 लाख रुपए तो एप्लीकेशन के टाइम पर एडवांस आ चुका है। देखो ना, उस समय हमने क्या किया था? उस समय हमने क्रेडिट किया था 3 लाख से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ 12 लाख से क्रेडिट हुआ, तो दोनों मिला के 15 हो गया ना। इस प्रकार से यहाँ पर जब ड्यू किया तो 15 लाख ड्यू किया, और जब इसमें अकाउंट क्रेडिट होता है तो 12 लाख यहाँ पर क्रेडिट होता है, और 3 लाख रुपए इसका एडवांस आ चुका है, एप्लीकेशन के टाइम पे क्रेडिट हुआ था। तो इस प्रकार से पूरा हिसाब हो गया। 3 लाख पहले आ गए थे बैंक में एक्स्ट्रा, और 12 लाख रुपए यहाँ पर आ गए। तो इस प्रकार से बैंक बढ़ा 15 लाख से। अब आ जाती है अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है जी? अगली एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये ड्यू हो गया, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। फर्स्ट कॉल में क्या था? 4 रुपये, 4 रुपये बैलेंस था ना, दो इक्वल का मतलब है 2 रुपये की इंस्टॉलमेंट्स हो गई वो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल भी 2 रुपये की है, तो 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल में कितना ड्यू हुआ? 3 लाख इंटू 2 इजिकल टू 6 लाख। तो 6 लाख रुपये ड्यू हो गया, यहाँ पर डेबिट किया। क्यों डेबिट किया? क्योंकि शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए इसकी पार्ट आ रहा है। किस्तों में कैपिटल मंगाई है ना हमने, तो यहाँ 6 लाख रुपए की हो जाएगी कैपिटल। अब ये हो गया। इसके बाद ये पैसा बैंक में आएगा। देखते हैं फिर बैंक में क्या एंट्री आई। ये लो जी, बैंक में आ गया। अब यहाँ देखो भाई, 2 ही ट्रीटमेंट होंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल हमने डेबिट ड्यू करी थी। अब लोग या तो पैसे देंगे सारे के सारे, या पैसे कुछ नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं। कितनों ने पैसा दिया? 800। जिसके पास एक होल्डर था जिसके पास 800 शेयर थे, उसने नहीं दिए पैसे। नहीं दिए पैसे तो क्या बैंक में कम आएंगे? तो यानी कि 800 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 1600 रुपये बैंक में कम आए। ये लो जी, 1600 रुपये कम आए। तो कितना हुआ? 6 लाख में 1600 गए, 5,98,400 रुपये बैंक में पहुँचे हैं आपके। तो बाकी क्या करेंगे जी? 1600 रुपये बाकी एरियर बना दिए हमने, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि पैसा हमने इनसे लेना है। यहाँ पर हमने एरियर अकाउंट खोला है। कई बार नहीं खोलते हैं तो ये अमाउंट बैलेंस दिखाता रहता है शेयर फर्स्ट कॉल के अंदर। तो यहाँ पर हमने अकाउंट खोला है, तो एरियर अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है ना। अब 6 लाख रुपए से वो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बंद हुआ, यहाँ एरियर अकाउंट रह गया। 1600 रुपये एरियर है एक बंदे से हमने। अब देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट किया उसने, यानी कि हमने अभी उसको टाइम दिया है, पेमेंट करो आप, चलो, इसलिए हमने उसको फॉरफिट नहीं किया अभी। तो अगली कॉल भी ड्यू कर दी हमने। अगली कॉल भी पूरे 3 लाख पे ड्यू करी है। अगर हम पहले फॉरफिट कर चुके होते तो 2,99,200 पे ड्यू करते, परंतु यहाँ पे हमने फॉरफिट किया सेकंड कॉल के बाद, इसलिए हमने पूरे 3 लाख पे दोबारा उससे मांगे। एक तो उसने पहली कॉल नहीं दी थी, और ये फाइनल कॉल अब दोबारा मांग ली हमने उससे। लो भाई साहब, फाइनल कॉल भी दे दो हमको। तो 2 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपये ड्यू हो गए। यहाँ पर सेम एंट्री है फर्स्ट कॉल जैसे ही बिल्कुल। अब बैंक में सेम वही हिसाब किताब, 1600 रुपये एरियर रह गया, क्योंकि वो सेम जो था बंदा उसने फाइनल कॉल भी नहीं पे करी। तो कॉल इन एरियर अकाउंट 1600 से डेबिट हो गया। अब बाकी जो बैलेंस था वो बैंक में पैसा आ गया, सेम अमाउंट आएगा पहले कॉल की तरह से, 5,98,400 रुपये आ गया। तो टोटल 6 लाख का यहाँ पर अकाउंट क्रेडिट हुआ फर्स्ट कॉल के हिसाब से। तो फर्स्ट कॉल बंद हुआ, उसके बदले हमारा एक नया कॉल अकाउंट आ गया, एरियर अकाउंट, जिसके अंदर हमारे 1600 रुपये 2 बार डेबिट हो रखे हैं, यानी कि 3200 रुपये डेबिट हो रखे हैं। अब देखो आप हिसाब लगाओगे वर्किंग के अंदर,
तो जो 800 का शेयर होल्डर था, 800 शेयर वाला, उससे कितने आने थे टोटल हमारे शेयर कैपिटल के नाम पर? 8,000 रुपये आने थे, जिसमें से 3200 रुपये नहीं आए हैं। यही तो बात हो गई ना। अब इसको हमने क्या किया, क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर हमने इसको फॉरफिट कर लिए शेयर, उसको मौका दिया और शेयर फॉरफिट कर लिए। जब शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, यहाँ फॉरफिट किए हैं तो सेम उल्टी एंट्री कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो 800 रुपये, 800 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, यहाँ पर 2 रुपये को भूल जाओ आप, वो तो कैपिटल रिजर्व है, सॉरी वो तो SPR है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है। वो 2 रुपये जो लिए थे हमने अलॉटमेंट के टाइम पर इससे एक्स्ट्रा, उसका कुछ नहीं करेंगे, वो डेबिट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि वो पैसे आ चुके हैं। अलॉटमेंट वाले तो पैसे दे दिए थे ना इसने, इसीलिए इसको नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ पर ये पूरे 8,000 रुपये से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया। और अब क्या करेंगे, अब जो एरियर अकाउंट हमारा बैलेंस है, इसीलिए तो हमने इसका फॉरफिट किए हैं, क्योंकि इसने हमें 3200 रुपये कम दिए हैं, तो 3200 यहाँ पर क्रेडिट कर दिया हमने। बाकी दिए भी तो हैं इसने कुछ पैसे, कितने दिए हैं जी इसने? 3 और 3 6 रुपये दिए हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन पर और 3 रुपये अलॉटमेंट पर। तो 8 6 4800 रुपये इसके आए हुए हैं, तो इसको फॉरफिट कर लिया हमने, जब्त कर लिया। अब ये पैसे कहाँ जाएंगे, यही तो चीज़ दिखानी है आपको आज क्वेश्चन के अंदर। ये बैलेंस शीट में ही पैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि है तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट का ही हमने फॉरफिट किया हुआ है ना, तो उसी हेड के अंदर ये बरकरार रहेगा। एरियर भी उसी में से लेस होता है अगर दिखाते हैं तो। यहाँ एरियर को हम ख़त्म करके, क्यों ख़त्म कर रहे हैं? क्योंकि हमने फॉरफिट ही कर लिए, इसीलिए तो हमने एरियर अकाउंट यहाँ क्रेडिट किया है, फॉरफिट कर लिए। तो 4800 रुपये ये इसका ट्रीटमेंट देखेंगे आप बैलेंस शीट में किस प्रकार से दिखाएंगे। बड़ा सिंपल है, कंसेप्ट ध्यान रखो कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमने फॉरफिट किए, तो वो कैपिटल के हेड में ही कहीं ना कहीं नज़र आना चाहिए आपको, शेयर कैपिटल के अंदर में ही कहीं नज़र आना चाहिए, क्योंकि हम इसको बाद में री इशू भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको देखिए अगला, इसके बैलेंस शीट के अंदर ये जी बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट ऑफ अशोक लिमिटेड एज ऑन। बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन होती है, पर्टिकुलर डेट पर होती है। ठीक है ना। तो ये इसकी फॉर्मेट आप समझ लेंगे। बैलेंस शीट में वर्टिकल बैलेंस शीट 2 भागों में बटी होती है। एक तरफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है, ऊपर वर्टिकल में टी शेप नहीं होता है, वर्टिकल में ऊपर लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है और नीचे एसेट्स हैं। तो इक्विटी लायबिलिटीज़ में पहला हेड क्या है? पहला जो मेन हेड इसका शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल 29,96,800 रुपये आया हुआ है। पूरा 30 लाख होना चाहिए था, परंतु पार्ट ऑफ पेमेंट आई है, कुछ यानी कि पैसे आए हैं 800 शेयर पर, कुछ पैसे नहीं आए हैं। तो इसका जो नोट नंबर लिखा हुआ है, उस नोट नंबर में आपको इसकी जाके डिटेल पूरी नज़र आएगी। बैलेंस शीट में तो साफ़ सुथरी ये एंट्री नज़र आ गई। ठीक है ना। और इसका सेकंड जो है रिजर्व एंड सरप्लस है। शेयर होल्डर्स फंड का बी पार्ट क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। कहाँ पर है ये हमारा वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वाला पैसा, SPR वाला पैसा है। ये नोट नंबर 2 पर इसको खुलासा नज़र आएगा इसका। अब इसमें आ जाओ एसेट साइड में, यानी कि टोटल लायबिलिटी कितनी होगी हमारी? 35,96,800 रुपये। अब एसेट्स कितनी है? एसेट्स हमारी केवल एक ही है। किस शेप में है? एक करंट एसेट्स है, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो एसेट्स हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये 35,96,800 रुपये बैंक में पड़े हुए हैं आपके। तो इसको 3 नंबर पर दिखाया हुआ है नोट नंबर। अब नोट में डिटेल होती है, नोट टू द अकाउंट्स होते हैं कंपनी की जो बैलेंस शीट के साथ। इसका एक सेट फॉर्मेट होता है, हमने जो पहले पढ़ लिया है बिल्कुल। ठीक है ना। इसको आपने याद रखना है, इसका सीक्वेंस याद रखनी है। ऊपर लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ की जो आइटम्स हैं वो नंबर आइटम्स याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ नोट नंबर 1 पर। नोट नंबर 1 पर क्या है? देखो अब ध्यान से देखने वाली बात है। शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल पता है आपको कई प्रकार से बटी हुई होती है। तो सबसे पहले क्या है? ऑथराइज कैपिटल होती है। आप यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, परंतु आपने अकाउंट में लिखना है, नोट्स के अकाउंट के अंदर ऑथराइज कैपिटल खाली छोड़ दिया है। अगर 3 लाख की जगह 5 लाख ऑथराइज कैपिटल होती है, 3 लाख इशू होती, तो ऊपर हम लिखते 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है ना। वो 50 लाख दिखाई देता है ऊपर। ऑथराइज कैपिटल कॉलम खाली है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो दिया नहीं हुआ। 3 लाख रुपये इशूड कैपिटल है, 3 लाख लिख दिया हमने, डबल लाइन लगा दी। इसके बाद इशूड में से क्या होगा? सब्सक्राइब होगी। सब्सक्राइब हुई थी हमारी 4 लाख, पर हमने 3 पे ही तो दिया ना, तो 3 लाख हमने सब्सक्राइब कैपिटल में से 3 लाख में से केवल 299,200 पर हमारा पूरा पैसा आया है, क्योंकि 800 शेयर पर तो पूरा पैसा आया ही नहीं है। तो सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप, यानी कि सब्सक्राइब का वो हिस्सा जो फुल्ली पेड अप है,
ये ऐसा हिस्सा कौन सा है, 800 शेयर को तो निकाल दो ना, क्योंकि वो फुल्ली पेड अप नहीं थे, इसीलिए तो हमने उनको फॉरफिट किया। तो फुल्ली पेड अप में क्या है, 2,99,200 रुपये, यानी कि उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का ईच है ना, तो 29,92,000 आ जाएगा। अब इसमें ऐड करना है हमें, यहाँ पर ऐड करना है, अलग से दिखाई देगा। वो जो शेयर फॉरफिट किए थे, तो शेयर फॉरफिट के अंदर क्रेडिट पड़ा हुआ है ना 4800 रुपये का, तो 4800 रुपये यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ये हमने उन शेयर होल्डर्स का फॉरफिट किया है जिसने पूरी पेमेंट हमको लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी, परंतु एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर दे दिए थे 6 रुपये के हिसाब से, 4800 रुपये। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड नंबर नोट पर। सेकंड नंबर नोट किसका था, रिजर्व एंड सरप्लस का। तो रिजर्व एंड सरप्लस किस में कई सारी आइटम हो सकती हैं, तो ये है ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6 लाख रुपये, और उसके बाद कैश एंड इक्वलेंट है 35,96,800 रुपये। तो इस प्रकार से दोनों साइड की बैलेंस शीट आपने देखी, इसकी डिटेल्स भी चेक करी हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको फिर दोबारा दे रहा हूँ होमवर्क की बतौर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर एक चीज़ खास है, इसके अंदर क्या है, 40,000 एप्लीकेशन आई हैं और अलॉटमेंट 30,000 रुपये हमने मांगी थी, 30,000 शेयर्स पे हमने इनवाइट किया था और 40,000 आ गई हैं। उसमें से 35,000 को हमने शेयर्स अलॉट कर दिए प्रोरेटा के हिसाब से, और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है अनयूटिलाइज्ड है उसको अलॉटमेंट पर यूज़ कर लिया है। आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसके बाद इसकी एक वर्किंग मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो कि एक वर्किंग का जो कैसे कर सकते हैं हम। क्यों रोहन जो था जिसके पास 600 शेयर अलॉटेड हैं, देखो यहाँ क्वेश्चन के अंदर अलॉटेड और अप्लाइड 2 वर्ड लिखे होंगे, क्योंकि प्रोरेटा पे दिया है ना, तो ये अलॉटेड वर्ड लिखा है क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि 600 शेयर मिले हैं, परंतु इसने अप्लाई ज़्यादा किए होंगे। ज़्यादा क्यों किए होंगे, क्योंकि हमने प्रोरेटा पर शेयर्स एप्लीकेंट्स को दिया है, क्योंकि ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब था तो हमने कम को दिया है। तो इसमें हमने रेशो निकाला 35/30 का, क्योंकि 30,000 शेयर से तो 35,000 बंदों में उनको डिवाइड किया, तो प्रोरेटा निकाला इसका हमने, और इस प्रकार से 700 शेयर्स इसका अप्लाइड आ जाता है। अप्लाइड इसने किए होंगे 700, अलॉट इसको कितने हुए 600 रुपये। तो इसमें ये ट्रीटमेंट इसका करना होता है, इसीलिए मैंने आपको ये दिया है एक इसका वर्किंग नोट में से। बाकी आप इसको अपने आप ट्राई करो, कोशिश करो, प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप इसको ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद अगला टॉपिक इसी के अंदर थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम, कि हम री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स भी कर सकते हैं। तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का क्या मैटर है जी, द डायरेक्टर्स कैन ईदर कैंसिल the directors can either cancel or reissue the forfeited shares. In most cases the reissue and such share may be reissued at par, at premium and at discount. तीनों पर हम इसको रीइशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं, पार पर भी कर सकते हैं और डिस्काउंट भी कर सकते हैं। पर डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना हमने उसका अमाउंट फॉरफिट किया हुआ है। फॉरफीचर से ऊपर डिस्काउंट हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो डिस्काउंटेड शेयर हर जगह पर नहीं दिए जा सकते, कुछ खास सिचुएशंस में ही दिए जा सकते हैं, या तो वो स्वेट शेयर हो और या फिर वो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हो। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एक उदाहरण है इसमें, जैसे कि हाँ एक और चीज़ है इसके अंदर, जब हम री इशू कर देते हैं शेयर, जो फॉरफिटेड शेयर थे अगर वही शेयर री इशू कर दिए हमने, तो री इशू के बाद अगर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट बचता है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व होता है वो, और उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट होता है हमारा। एक एग्जांपल से समझ आएगा आपको। व्हेन ए कंपनी फॉरफीट्स 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच 600 रुपये हमें रिसीव हो चुके हैं। 200 का एक शेयर था, 10 ईच का था, 2000 के शेयर हो गए, 600 रिसीव हो चुके हैं। इट कैन अलाउ ए मैक्सिमम डिस्काउंट क्या है 600 रुपये तक ही, क्योंकि हमने 600 रुपये फॉरफिट किए थे, तो 600 रुपये से ऊपर हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। एज्यूमिंग दैट द कंपनी री इशूज दीज शेयर्स फॉर ₹1800 फुल्ली पेड, यानी कि 2000 के बदले वो 1800 रुपये फुल्ली पेड में वो इशू कर देती है। तो इसके अंदर हमारा कितना डिस्काउंट हुआ और कितना हमारा इसमें कैपिटल प्रॉफिट हुआ, इस जनरल एंट्री से हम देख सकते हैं इसको। ये देखिए, चलो ये शायद इसकी अगली स्लाइड है नहीं और टाइम भी काफ़ी हो गया, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कवर करूँगा आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर।
तो इसका जो आप ये भी ट्राई करो अपने आप करने की। तो मैंने बताया ना आपको कि हम जो उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना हमने अमाउंट फॉरफिट किया है। तो यहाँ 600 रुपये फॉरफिट किया है, तो 600 रुपये ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। और जब हम फॉरफीचर के बाद जो है हम देखेंगे जो पैसा कुछ बचता है उसके अंदर क्रेडिट, तो उसमें हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर, क्योंकि वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, राइट। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर दोबारा मिलते हैं। एक हैवी हो जाती है फाइल, फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो अगली क्लास के अंदर मैं यहाँ से फिर कंटिन्यू करूँगा। ओके, बाय।